हेलो स्टूडेंट्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो क्लास 11th का चैप्टर है, इसमें हमारा टॉपिक है मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो मैक्स प्लांक्स थे, इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है, या आप कह सकते हो कि जो वेव होती है, वो क्या है, वो एक पार्टिकल है। सबसे मेन तो यही था इनका कॉन्सेप्ट कि जो आपकी लाइट है या वेव है वो क्या है, वो पार्टिकल है। इन्होंने एक्सप्लेन किया लाइट को कि दे आर made up of they are made up of tiny packets of they are made up of tiny packets of they are made up of tiny packets of energy। इनका यही कहना था कि जो लाइट होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम आ जाती है, बल्कि उसके क्या होते हैं, जैसे हमारे घर पर भी लाइट होती है, तो उसमें क्या होते हैं, जब आप CFL या किसी भी बल्ब को जो है ऑन करते हैं, तो क्या होते हैं, वो एनर्जी के छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में आती है। और जो ये टाइनी पैकेट्स हैं आपके एनर्जी के, इनको इन्होंने क्या कहा था, जो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के, इनको इन्होंने कहा था फोटोन या क्वांटा। और इनकी एनर्जी भी इन्होंने बताई थी, वो होती है इनकी कितनी, =h², जहाँ पर h क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू जो होती है लगातार चेंज होती जा रही है, हर 2-3 साल के बाद जो है इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और जब इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है वो क्या है, आपकी पार्टिकल्स है। और आपको पता है कोई भी लाइट या वेव जो होती है, उसकी जो होती है 3 करेक्टरिस्टिक्स होती है। कोई भी अगर लाइट है तो उसकी क्या होती है, या आप बात करो वेव की, तो उसकी जो है 3 करेक्टरिस्टिक्स होती है। उसकी क्या होती है, 3 करेक्टरिस्टिक्स होती है। अब ये 3 इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, ये आपको पता ही है, आपने फिजिक्स में भी देखा है। फर्स्ट होती है वेवलेंथ। फर्स्ट क्या है आपकी, वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हम शो करते हैं किससे, लैम्डा से। सेकंड है आपके पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं, इसे एफ से भी शो किया जाता है और म्यू से भी शो किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है किसी भी जो है वेव की या लाइट की, वो है वेलोसिटी। वो क्या है आपकी, वेलोसिटी। इसे जो है शो किया जाता है v से। तो इन 3 करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर तो आपको क्लियर हुआ होगा प्लांक्स ने क्या बताया कि जो लाइट होती है वो क्या है, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो छोटे छोटे जो है एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, मीन्स वो पार्टिकल्स हैं जो मिलकर क्या है, एक पैकेट्स के टाइप्स में होते हैं एनर्जी के। इन एनर्जी के पैकेट्स को जो है इन्होंने कहा था फोटोन या क्वांटा, जिसकी एनर्जी होती है =h²। अगर देखो कोई भी लाइट है तो उसकी क्या होती है, 3 करेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट इज वेवलेंथ, जिसे लैम्डा से शो करते हैं। सेकंड फ्रीक्वेंसी, और थर्ड वेलोसिटी। इसी के बेस पर हम एक रिलेशन दे सकते हैं कि v=f लैम्डा। यहाँ पर देखो जो v है, ये क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ वेव है। v क्या हुआ है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। f क्या है यहाँ पर, देखो
फिर है कि यहाँ पर एफ़ क्या है, एफ़ जो है यहाँ पर क्या है आपकी, ये फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव है। और लास्ट जो बचा हुआ है आपके पास लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर क्या है, ये जो होती है वेव लेंथ है वेव की, वेव लेंथ ऑफ वेव। तो आपको क्लियर हुआ होगा। इसी बेस पर ये हमें क्या मिल गया है, एक रिलेशन मिल गया है v इक्वल टू एफ लेमडा, जहाँ पर v क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ वेव है या स्पीड ऑफ वेव है, f क्या है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव है, और लेमडा क्या है वेव लेंथ ऑफ वेव है। अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं f इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। देखो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इसमें लाइट वेव भी आती है, अल्ट्रावायलेट वेव्स भी आती है, इंफ्रारेड वेव्स भी आती है, जो कि क्या होती है लाइट की स्पीड से चलती है। अब जब लाइट की स्पीड से चलती है तो हम v इक्वल टू सी भी रख सकते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी होती है आपकी c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो वो आपको क्लियर है। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या आ गया है, देखो अभी था हमारे पास फार्मूला f इक्वल टू वी अपॉन लेमडा, और अब क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि लाइट की स्पीड से चल रही तो v इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होती है, लेमडा आ गया। अब हमें पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, h न्यू होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो h न्यू या h f होती है। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ की जगह क्या रख सकते हैं, फार्मूले से हमने फाइंड कर सकते हैं एस सी अपॉन लेमडा। ये क्या हो गई, इसकी टोटल एनर्जी हो गई। तो यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इससे रिलेटेड हम देखेंगे एक्सरसाइज में, जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, वो इसी फार्मूले से जो है सभी क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और आपको ध्यान रखना है जो ये फार्मूला है ई इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, यहाँ पर h जो है ये इन्हीं के नाम पर रखा गया है, इस कांस्टेंट का नाम, इसको बोलते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और h की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना वो होती है आपकी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये जो होती है इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर जो आप पॉइंट के बाद देख रहे हैं ये 2 6, ये वैल्यू जो होती है लगातार चेंज हो रही है। तो मेनली जो है न्यूमेरिकल्स में आप 6.62 लगाइए तो आंसर जो होगा वो आपका क्लियर आ जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, अभी इसके बाद आएगी आपकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसके बाद है आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मेन है जो फर्स्ट है आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इन्होंने बताया था कि जो जो लाइट होती है वो लाइट किसकी तरह बिहेव करती है, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। उन्होंने लाइट को किस तरीके से बताया था कि लाइट क्या होती है, कि लाइट जो होती है बनी होती है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में, जिसको इन्होंने क्या कहा था, फोटोन या क्वांटा कहा था। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो है क्या, कि सिर्फ इन्होंने कहा था कि जो आपकी लाइट होती है वो क्या है, आपके एनर्जी की पैकेट्स की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स। लाइट किसकी फॉर्म में होती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, मीन्स टाइनी पैकेट्स होते हैं ऑफ एनर्जी के। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक फार्मूला ध्यान रखना है, E इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। इसी फार्मूले से जो है आपके सभी न्यूमेरिकल जो है इससे रिलेटेड हो जाएंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है पूछ सकते हैं।